गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अगले प्रकार के संबंध में, जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं और दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। ये सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑक्सीकरण कहते किसको हैं या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को कई प्रकार से हम लोग परिभाषित करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। जिनमें निम्नलिखित जो प्रक्रियाएं हैं उनमें से कोई एक भी घटना होती है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ऑक्सीजन का संयोग हो, संयोग मतलब जुड़ना होता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन ऑक्सीजन में जलता है और CO2 का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ। इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा, हाइड्रोजन का वियोग हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इस रिएक्शन की बात करें, इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम हाइड्राइड। ये विघटित होता है और देता है Ca+H2। तो ऑक्सीजन का संयोग हो तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन टूटकर अलग हो यानी हाइड्रोजन का वियोग हो तो उस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को भी कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। इसके अलावा अन्य घटना भी होती है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में अगली प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। जैसे उदाहरण के तौर पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Zn2+ आयन बनाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, यह भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब आवेश भी होता है। इस एग्जाम्पल को भी हम लोग यहाँ पर दर्शा सकते हैं। Zn यहाँ पर शून्य चार्ज है, शून्य आवेश है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में Zn का जो चार्ज है वह +2 है तो शून्य से बढ़ करके +2 हुआ यानी ऑक्सीकरण संख्या अर्थात आवेश में वृद्धि हुई। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है आवेश। किसी पदार्थ पर जो आवेश मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर शून्य आवेश है लेकिन यहाँ पर +2 आवेश है तो शून्य से ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ वृद्धि हुई और यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो भी उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण हम लोग कैसे कैसे जानेंगे, ऑक्सीजन का संयोग हो अर्थात ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन का वियोग हो अर्थात हाइड्रोजन टूट के अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो अर्थात इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो और ऑक्सीकरण संख्या अर्थात आवेश में वृद्धि हो। इनमें से कोई एक घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। और वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करवा सकते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीकारक। सबसे पहले हम लोग अभी ऑक्सीकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर ऑक्सीकरण संख्या अर्थात आवेश में वृद्धि होती है। तो हम लोग ऐसे ही परिभाषा दे सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग का अगला प्रकार है अवकरण अभिक्रिया। तो अगला रिएक्शन का प्रकार है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अवकरण अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं
जिनमें, यानी यहाँ पर अवकरण अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं हैं जिनमें पहला है हाइड्रोजन का संयोग होता है, माने इनमें से कोई एक घटना होती है तो उसे हम लोग अवकरण कह सकते हैं। जिनमें हाइड्रोजन का संयोग हो, संयोग मतलब जुड़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम हाइड्रोजन से जुड़ता है और सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन से जुड़कर सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन सोडियम से जुड़ता है, और चूंकि जुड़ता है हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, संयोग होता है, इसलिए यह अवकरण का उदाहरण है। ऑक्सीजन का, इसका अगला है ऑक्सीजन का वियोग हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग इस रिएक्शन की बात करें, CaCO3 चूना पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं, ऐसे रिवर्सेबल रिएक्शन का उदाहरण है, दोनों दिशाओं में होने वाला रिएक्शन है यह। तो ये टूटता है, विघटित होता है CaO में और CO2 में। 3 ऑक्सीजन वाला एक कंपाउंड टूटता है, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ वियोग होता है। या फिर हम लोग इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं, 2KClO3 पोटेशियम परक्लोरेट को हम लोग जब गर्म करते हैं तो बनता है 2KCl + 3O2। यहाँ पर ऑक्सीजन टूट के अलग हुआ, ऑक्सीजन का वियोग हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग हो वो भी अवकरण है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का वियोग है वो भी अवकरण का ही उदाहरण है। अगला प्रकार है इसका इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, अर्थात यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है तो उस रिएक्शन को भी अवकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ Cu पे 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यह 0 चार्ज में बदल जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई, और यही कारण है कि इस रिएक्शन को भी अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रकार है इसका ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। इस उदाहरण से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है आवेश। यहाँ 2 प्लस चार्ज था और यहाँ 0 चार्ज है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद चार्ज इसका 0 हो गया, तो +2 से 0 हुआ, अर्थात इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई, अर्थात आवेश में कमी हुई, इसलिए यह भी अवकरण है। तो अवकरण प्रक्रिया को हम लोग कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं संयुक्त रूप से कि अवकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग हो, या ऑक्सीजन का वियोग हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं प्रायः साथ साथ होती है, और जब साथ साथ होती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, प्राय ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, और जब साथ साथ होती है तो इन्हें संयुक्त रूप से ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो प्राय ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, जिन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H2 + ½ O2 मिल के बनाता है H2O,
इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का संयोग हुआ, तो हाइड्रोजन का भी संयोग हुआ और ऑक्सीजन का भी संयोग हुआ। हाइड्रोजन के संयोग को हम लोग कहते हैं अवकरण और ऑक्सीजन के संयोग को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात यह उदाहरण ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।